अवैध खनन घोटाले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने उनके करीबी और विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया है। पंकज मिश्रा से ईडी अवैध खनन मामले में पहले भी पूछताछ कर चुकी है। खास बात यह है कि इस मामले में ईडी सीएम की करीबी आईएएस पूजा सिंघल और उनके सीए को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। उनके पास से करोड़ों रुपए कैश भी बरामद किए जा चुके हैं। रेड के दौरान इस मामले में ईडी ने 19 करोड़ रुपए बरामद किए थे। इसके बाद ईडी ने पंकज मिश्रा समेत कई अन्य आरोपियों के खाते सील किए थे, जिनमें 36 करोड़ रुपए जमा थे। गौरतलब है कि ईडी ने पहले पीएमएलए एक्ट 2002 के तहत हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा, दाहू यादव और उनके सहयोगियों के 37 बैंक खातों में 11.88 करोड़ रुपए सीज किए थे। तलाशी अभियान के दौरान ईडी ने उनके ठिकानों से 5 स्टोन क्रशर भी जब्त किए थे। इनको अवैध रूप से संचालित किया जा रहा था। इसके साथ ही ईडी ने 5 अवैध बंदूकें और कारतूस भी जब्त किए थे। यही नहीं, खबरों के अनुसार मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में पंकज मिश्रा के खिलाफ जांच कर रही एजेंसी ने दावा किया था कि जब्त की गई रकम सीएम हेमंत सोरेन के निर्वाचन क्षेत्र साहिबगंज समेत कई जगहों से अवैध खनन से कमाई गई इनकम का एक हिस्सा है। वहीं ईडी ने साहिबगंज, बरहेट, राजमहल, मिर्जा चौकी और बरहरवा में 19 स्थानों पर तलाशी ली थी। इसमें 5.34 करोड़ रुपए की बेहिसाब नकदी जब्त की गई थी। कुल मिलाकर साहिबगंज से पंकज मिश्रा और दाहू यादव समेत उनके सहयोगियों के अलग अलग अकाउंट से मिले 36 करोड़ रुपए सीज कर दिए गए थे। साथ ही साथ उनके बैंक अकाउंट भी फ्रीज किए गए थे। वहीं इससे पहले मई 2022 के महीने में ईडी ने मनरेगा घोटाले से जुड़े 36 स्थानों पर तलाशी ली थी। इसमें 19.76 करोड़ रुपए नकद जब्त किए गए थे। जिन जगहों से यह नकदी मिली उसमें आईएएस पूजा सिंघल के ठिकाने भी शामिल थे। वहीं इस गिरफ्तारी के बाद पंकज मिश्रा के मामले पर राजनीति भी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। जेएमएम महासचिव ने कहा कि ईडी के मायने अब बदल गए हैं। अब इसका मतलब एंड ऑफ डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र का खात्मा हो गया है। उन्होंने कहा कि आदिवासी मुख्यमंत्री को बदनाम करने का खेल हो रहा है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि लोकतंत्र और प्रजातंत्र केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा के पैरों तले कुचले जा रहे हैं और ईडी, सीबीआई और बाकी एजेंसी प्रधानमंत्री के इशारे पर काम करने वाली कठपुतली बन गई हैं। वहीं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने भी इस एक्शन के बाद झारखंड सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मैं आपको शुरू से आगाह कर रहा था कि साहिबगंज में बालू पत्थर जमीन की लूट आपके विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के संरक्षण और सहभागिता में चल रही है, पर आप इस पर मौन स्वीकृति दिए रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।